हेलो फ्रेंड्स, तो इस कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक लव स्टोरी की शुरुआत होती है एक हस्बैंड और वाइफ से जो अपने बेटे से बात करते हैं। उनका बेटा ये इच्छा जाहिर करता है कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही एक पेंटर बनेगा। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, वो उससे प्यार के बारे में भी बात करते हैं और बताते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में प्यार मिलेगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी में नए रंग दिखेंगे। तो कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो बेटा अब बड़ा हो चुका है जो इस मूवी का मेल लीड है, इसका नाम इनो है। वहीं दूसरी तरफ हम कारा को देखते हैं। वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी रूममेट्स उसका रूम काफी गंदा की हुई हैं। वो उनके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। एक्चुअली कारा इनो की बेस्ट फ्रेंड थी। वो हमेशा ही इनो को ईमेल्स भेजती थी और मैसेज करती थी, लेकिन इनो के तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। उधर इनो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसे कलर ब्लाइंडनेस हो गई है और वो उससे जूझते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता है। वो एक टैटू आर्टिस्ट भी है। वो एक कैफे में वेटर का भी काम करता है। तो कस्टमर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुमसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहा था, कैरमल फ्लेवर नहीं। तो अब इनो एक रंगहीन जीवन बिता रहा था जहाँ उसे कलर्स नहीं नजर आते थे, तो इस वजह से उसे कोई भी काम करने में बहुत परेशानी होती थी। कस्टमर की शिकायत सुनकर मैनेजर उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। इनो अक्सर ही रेयान नाम के एक आदमी से रात में बात करता है जो रोता है और बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया है। वो इनो से पूछता है कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम मिस करते हो। कारा हांगकांग से वापस लौट आती है। कारा अपने आंट के यहाँ आती है जो पापा ब्रेड नाम की एक बेकरी चलाती थी। कारा के मॉम डैड मर चुके थे। वो अपनी आंट के साथ ही रहती थी। कारा की एक बहन भी थी। उसकी आंट को जब ये पता चलता है कि कारा ने हांगकांग जैसे अच्छे शहर में कोई जॉब नहीं की और वापस आ गई है, तो वो उसके इस डिसीजन से खुश नहीं होती है। कारा अपनी फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि इनो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और एक टैटू शॉप में। दूसरे दिन कारा सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो इनो के बारे में पूछती है, तो मैनेजर दुखी होकर बताता है कि मैंने तो उसे फायर कर दिया। ये सुनते ही कारा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो टैटू शॉप में पहुँचती है जहाँ वो इनो को ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार उसे इनो दिख जाता है। कारा बहुत ज्यादा खुश होती है। कारा को लगता है कि जब इनो पास से गुजरेगा तो वो उसे देख लेगा, लेकिन इनो आगे निकल जाता है, उसे देखता ही नहीं है, वो बिजी रहता है। जिसके बाद कारा भागते हुए इनो के पास जाती है और वो उससे टकरा जाती है। फाइनली इनो उसे देखता है। इनो भी कारा को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इनो बताता है कि उसे काम से कहीं जाना है, हम बाद में बात करते हैं। कारा कहती है कि तुमने मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, तो अब तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो भी उसके साथ जाती है। इनो एक होटल में जाता है तो कारा को काफी अजीब लगता है। इनो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर बस एक क्लाइंट का टैटू बनाने आया हूँ। इनो टैटू बनाता है और कारा उससे बात करती, तभी वो क्लाइंट कहती है कि मुझे अपने टैटू में येलो कलर भी चाहिए। इनो को परेशानी होने लगती है क्योंकि वो कलर पहचान नहीं पाता है। तभी कारा क्लाइंट से कहती है कि आपका ये टैटू ब्लैक ही अच्छा है, इसमें किसी कलर की जरूरत नहीं है। जिसके बाद क्लाइंट मान जाती है। तो कारा का सपना था एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने का, लेकिन फिलहाल वो हांगकांग से वापस लौट आई थी। कारा ये नोटिस करती है कि इनो ने अपने बर्गर में गलत सॉस डाल दी है, तो वो इनो से पूछती है क्या तुम्हारी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई। इनो बताता है कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ये ऐसे ही रहेंगी। कारा इनो का अपार्टमेंट देखने के लिए उसकी बिल्डिंग में जाती है। वो काफी एक्साइटेड रहती है, लेकिन वो देखती है इनो तो छत पर एक छोटे से रूम में रहता है। इनो को एक आदमी का फोन आता है जो इनो से पैसों की डिमांड कर रहा था। एक्चुअली इनो अपनी मॉम की पेंटिंग एग्जीबिशन करवाने वाला था ताकि उसकी मॉम पर जितना भी कर्ज था उसे भरा जा सके। इनो की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो उस आदमी से सॉरी कहता है और कहता है मैं जल्द ही आपको पैसे दे दूंगा। कारा भी ये सब सुन रही थी। वो इनो से पूछती है कि सब ठीक तो है, तो इनो मजाक में उसकी बात टाल देता है। कारा वहाँ से जाते समय उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते थे। इनो कहता है हाँ। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कारा इनो के क्लास में ट्रांसफर हुई थी, तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इनो जाकर कारा की हेल्प करता है। उसके बाद कारा उसे बताती है कि उसके डैड की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन फिर भी वो काफी हंसती है और मस्ती करते हुए अपने गम को छुपाने की कोशिश करती है। इनो उसके अंदर के दुख को देखता है और तभी से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे। इनो जब वापस घर आता है तो वो देखता है उसके मॉम डैड में झगड़ा हो रहा है। आगे उसके डैड इनो से कहते हैं कि लाल रंग प्यार का होता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है ये मत भूलना कि लाल रंग से तबाही भी आती है। बैक इन प्रेजेंट
इनो अपनी मॉम के पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में एक आदमी से मिलता है। वो आदमी इनो से कहता है कि तुम्हें अपने मॉम का सेंटर पीस पूरा करना होगा क्योंकि हमारा वही सेलिंग पॉइंट रहेगा। इनो कहता है कि मैं वो पेंटिंग अब पूरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे रंग भी दिखाई नहीं देते हैं। वो आदमी कहता है ठीक है, मैंने ऑलरेडी किसी को हायर किया है उस सेंटर पीस को पूरा करने के लिए। इनो पूछता है वो कौन है, तभी वहाँ पर इनो के डैड आते हैं। इनो को पता चलता है कि उसके डैड ही वो सेंटर पीस पूरा करने के लिए आए हैं। इनो उनके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। इनो के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इनो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद पूरा कर लूंगा। इनो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि इनो की मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी। इनो के डैड वहाँ से जा रहे थे। इनो आता है और अपनी मॉम को संभालता है। इनो के डैड कहते हैं कि अब तुम इसे संभालो, मैं और ज्यादा ये सब नहीं संभाल सकता। तो इनो के डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और आगे इनो और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। बैक इन प्रेजेंट इनो गुस्से में अपने घर की तरफ जाता है। कारा उसे रोकने की कोशिश करती है और वो इनो का एक्सीडेंट होने से भी बचा लेती है। इनो कारा को बताता है कि उसे अपनी मॉम का एक आर्ट वर्क पूरा करना है, लेकिन अब मुझसे पेंटिंग नहीं हो सकती है। कारा कहती है क्यों नहीं हो सकती है, भले ही तुम रंग नहीं देख सकते हो लेकिन तुम पेंट कर सकते हो। लेकिन इनो कहता है कि अब न मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है और न मुझसे ये हो पाएगा। लेकिन कारा उसका हिम्मत बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ आगे स्कूल लेकर जाती है जहाँ वो पढ़ा करते थे। वो कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। वो अपनी पुरानी स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और वो इनो को भी एक शर्ट देती है। इनो कहता है कि ये कितना पुराना स्मेल कर रहा है। वो कारा के बारे में भी ऐसा ही कहता है। कारा कहती है कि तुम चाहो तो स्मेल करके देख सकते हो, ऐसा नहीं है। कारा इनो को अपने इतने करीब देखकर उसके माथे पे किस कर देती है। दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। इनो कहता है कि ये तुमने क्या किया, तो कारा कहती है कि मैं भी तुम्हें स्मेल कर रही थी, मैंने तुम्हें किस नहीं किया है। फिर कारा उसे उसकी पुरानी ड्राइंग्स दिखाती है और उसके 7th ग्रेड की ड्राइंग की बात करती है। तो इनो कहता है कि तब हम एक क्लास में नहीं थे और एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, तो फिर तुम्हें मेरे बारे में ये सब कैसे पता है। वो मजाक करता है और कहता है मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है। उसकी बात सुनकर कारा शाई होती है। तो फ्रेंड, कारा का ये प्यार एक तरफा नहीं था, बल्कि इनो भी उसे स्कूल टाइम से ही लाइक करता था। इनो याद करता है कि कैसे वो स्कूल टाइम में कारा के साथ एक वेडिंग प्ले परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके जगह स्काई नाम के एक लड़के ने कारा के साथ परफॉर्मेंस दी थी। तो इनो ने स्काई से कहा था कि अगली बार उसे वो ऐसा मौका नहीं देगा। इनो याद करता है कि उनके स्कूल की बॉल पार्टी में कारा का पेट खराब होने की वजह से वो नहीं आई, तो इनो उसके पास आया। उन दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था और उस समय इनो ने देखा था कि कारा ने एक हार्ट में अपना और उसका नाम लिखा हुआ है। कारा इनो से कहती है कि वो एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा उसका साथ देगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और पास्ट को याद करते हैं। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो दोनों मस्ती करते हैं। इनो फाइनली एक जगह पेंट करता है। कारा खुश होकर उसे गले लगाती है। इनो सोचता है कि काश सारी चीजें पहले जैसी हो जाती तो मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी इनो को एक लड़की दिखाई देती है जो रेड रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसका रेड कलर का स्कार्फ नीचे गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।